दोस्तों, किसी भी त्योहार को मनाने से पहले आपको उसके पीछे का साइंस को जान लेना चाहिए, क्योंकि बिना जाने आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो आप खुद ही उलझन में फंसते जा रहे हैं। इसीलिए मैं आज बताने वाला हूं कि रक्षाबंधन जो त्योहार है ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का गणित क्या है और क्यों है रक्षाबंधन गुलामी का प्रतीक। तो आज मैं इस वीडियो में आपको परत दर परत सच से रूबरू कराने वाला हूं। इसलिए अगर इंडियन हैं और आप इंडिया से प्यार करते हैं और आप अपने भाई बहन अपने परिवार से प्यार करते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये परत दर परत सच से आपको रूबरू कराया जाएगा। हर एक अम्बेडकरवादी और हर एक इंसान को इस वीडियो को देखना बेहद जरूरी क्यों है, क्योंकि सच से वास्ता होने वाला है। दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं आज रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन जहां शब्द आ रहा है बंधन, और बंधन का मतलब होता है किसी चीज को बांधना, और किसी चीज को बांधने का मतलब होता है कि आपके शरीर को ही नहीं बांधना, आपके विचारों को बांधना, और आपको फ्रीडम ना देकर आपको एक गुलामी की जंजीर में जकड़ देना। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र से मैं पर्दा उठाने वाला हूं। तो एक छोटी सी एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि रक्षाबंधन त्योहार कहां से लिया गया है और आज भारत के अंदर एक देखा देखी जो प्रचलन है उसके अंदर लोग कैसे फंसते चले जा रहे हैं। तो इस चीज को मैं आज बताने वाला हूं, क्योंकि भारत के अंदर प्राचीन जो सभ्यता के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो यहां राजा बलि का राज हुआ करता था। बहुत अच्छा सुशासन था, जहां पे न्याय की पद्धति चरम सीमा पर थी, सभी लोगों को एक समान न्याय मिला करता था। तो इसी तरीके से जब एक वामन नाम के ब्राह्मण ने उसको किस तरीके से ठगा, अपनी छल विद्या से उसको ठगने का जो कारण है आज तक आपको किसी को मालूम नहीं होगा। वो एकमात्र कलावा, एकमात्र वो धागा जिससे किसी की कलाई पर बांध देते हैं तो उसकी रक्षा नहीं होती है, उसको गुलाम बनाने की एक साजिश होती है। तो इसके पीछे का सच यह है कि एक बार जब आर्य सभ्यता और आप अनार्य सभ्यता को अगर आप पढ़ते हैं तो पार्सियन ईरान से जब व्यापार करने के मकसद से जब आर्य लोग जब भारत के अंदर आगमन करते हैं तो यहाँ भारत के अंदर जब आगमन करते हैं तो यहाँ द्रविड़ संस्कृति नाग वंश हुआ करता था और यहाँ पे राजा बलि का सुशासन एक सभ्य शासन था। तो इन्होंने देखा अपनी छल और कपट से उससे ठगने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। कैसे? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो लोग रहते थे तो वो एक सभ्य तरीके से रहते थे, वो अपने काम को काम के तरीके से करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उनको पता चला कि यार ये तो बहुत सभ्य हैं, तो इन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। और नगर में जैसे ही चोरी करना शुरू किया तो किसी ने बताया, साम्राज्य में जाके राजा बलि को कहा गया कि नगर में चोर आ गए हैं। कैसे तैसे उनको पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया गया। तो उनमें से कुछ ब्राह्मणों ने अपने पेट का हवाला देते हुए कहा कि हम भूखे हैं या फिर हमारे को रोजगार चाहिए या फिर रहने के लिए हमें घर चाहिए। तो इसीलिए जब राजा बलि ने जब उनको देखा कि ये दीनहीन है या इनको रोजी रोटी के लिए ये भूखे हैं, तो उनकी रहने की व्यवस्था कर दी गई। अब रहने की जैसे व्यवस्था की गई तो इनका कुरापात झलकने लगा। तो वामन नाम के एक ब्राह्मण ने जाकर एक षड्यंत्र के तहत साम्राज्य में जाता है और साम्राज्य में जाने के बाद में राजा बलि से कहता है कि हमें चाहिए कि उनकी एक बड़ाई करने लगे। आज भी देखना कि किसी व्यक्ति को अगर आप बड़ाई करते हैं और आखिर वो उस बड़ाई के काबिल है ही नहीं और उसके बहुत बड़े लेवल पर
उसकी यतिशयोक्ति लगा देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप में उसके अंदर एक अभिमान जाग जाता है और जागने के कारण से वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ठगा जाता है। तो इसके पीछे का साइंस ये है कि जैसे ही उन्होंने कहा राजा बलि के बारे में, जैसे ही वामन नाम के ब्राह्मण ने उनको कहा कि आपका जो नगर है ये बहुत सुशासन है और आपके साम्राज्य में एक बहुत अच्छे राजा हो आप, और आपसे हमें ये उम्मीद है कि हम जो आपके दरबार में मांगेंगे आप हमें खाली हाथ नहीं भेजेंगे। इसी तरीके से जब राजा बलि ने ये बातें सुनी तो सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि मांगिए आपको क्या चाहिए। जैसे ही उन्होंने मांगने की बात कही तो वामन नाम के ब्राह्मण ने उनको कहा कि हम ऐसे नहीं, आप जो कहेंगे हम ऐसे ले लेंगे, लेकिन हम आपसे प्रण चाहिए, हमारे को आप वचन दीजिए कि आप हमें नकारेंगे नहीं। तो इसी तरीके से जब राजा बलि ने कहा कि आप मांगेंगे वह मैं आपको दूंगा, तो उसने कहा कि आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए और उसके हाथ के ऊपर एक कलावा बांध देते हैं और उनसे वचनबद्ध करवा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें 3 वचन चाहिए और इन 3 वचनों का आप पालन करेंगे। तो आपने एक कहानी आपको जो सुनाई गई थी कि एक वामन अवतार में एक भगवान इस धरती पर आया और राजा बलि से 3 वरदान मांगा। वो 3 वरदान ये थे कि वो पहले वरदान में उन्होंने एक जमीन को नाप लिया तो धरती को नाप लिया, फिर अंबर यानी आसमान स्वर्ग को नाप लिया, फिर जो भूमि बची उसको एक पैर उसका धरती को पूरी को नाप लिया गया, फिर पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया, फिर उसके बाद में अपना जो बचा पैर तो उसकी छाती पे रख दिया गया और फिर उसको जमीन पूरी नहीं मिल पाई और उसको फिर मार के नीचे धरती में दफन कर दिया गया। तो ये 3 वरदान थे। ये 3 वरदान ये नहीं थे, कोई इस दुनिया में ऐसी सत्ता नहीं हुई कि एक पैर में पूरी पृथ्वी को नाप ले और एक पैर में वह पूरे ब्रह्मांड को नाप ले और एक पैर में वो बचा हुआ भाग उसके छाती के ऊपर आ जाए और फिर उसको नीचे जमीन में दफन कर दिया जाए, क्योंकि राजा बलि वो दे नहीं पाया। तो ये कहानी असलियत नहीं है, इस कहानी के पीछे आपको गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के तहत मैं पर्दा उठाने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे इस कहानी के माध्यम से कि रक्षाबंधन क्यों है गुलामी का प्रतीक। और आज मैं यही बात इसलिए बता रहा हूं, जैसे ही उन्होंने 3 वरदान राजा बलि से मांगा, पहले वरदान में उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा का अधिकार चाहिए और हमें इस अधिकार में ये अधिकार चाहिए कि हम किसको शिक्षा देंगे और किसको शिक्षा नहीं देंगे। ये पहला वरदान था, तो इस पहले वरदान को ले लिया गया। इसके बाद में दूसरा वरदान था कि हमें धन के अंदर भी हिस्सेदार बनाए, राजपाट के अंदर धन के अंदर हिस्सेदार बनाइए और जिस धन को रखने का अधिकार किसको हम देंगे और किसको नहीं देंगे, ये अधिकार दूसरा था। और तीसरा अधिकार, साम्राज्य में हमें राजा का जो पद है वो पद हमें मिलना चाहिए, जिसको भी हम राजा बनाएंगे वो अधिकार हमें मिलना चाहिए और किसको हम साम्राज्य में अधिकार देंगे या किसको अधिकार नहीं देंगे। ये 3 अधिकार आपसे उस टाइम ठगा गया था आपको। तो हर एक अंबेडकरवादी और भारत के एक लॉजिकल हर एक व्यक्ति जो कि पाखंडवाद का गुलाम है, जो कि आडंबरवाद का गुलाम है, जो कि अज्ञानता का गुलाम है, जो कि ब्राह्मणवाद का गुलाम है, जो कि मनुवाद का गुलाम है, ये क्या है? ये पाखंड है, पोंगापंथियों के द्वारा बनाया हुआ एक षड्यंत्र। क्या आप अपनी बहन को कमजोर देखना चाहते हैं? एक रक्षा करने का जो बंधन है, एक व्यक्ति को बंधन में बांध देना और बंधन से मुक्त कर देना, इस पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। अगर आप में नॉलेज है, अगर आप में तर्क है, तो आप खुद खोजिएगा।
लेकिन ऐसे पोंगापंथियों के अंदर आके और अपने हाथ पर कलावा बांधने से अगर कोई व्यक्ति सुरक्षित होता तो पूरे शरीर पर वो कपड़ा पहन रखा है, फिर वो सुरक्षित क्यों नहीं है? एक कलावा बांधने से व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है, तो फिर ये गन बंदूक क्यों ये आविष्कार किए जा रहे हैं? अगर ये चमत्कार में ही अगर आप विश्वास करते तो आविष्कार करने की कहां जरूरत है? तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आपकी मति को हर लिया गया है, आपकी मति को हर लिया जाएगा, आपकी बुद्धि का हरण कर लिया जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आप गलत को ही सही मानकर अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आप अपने जीवन को जी नहीं रहे। आप अपने जीवन को गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़ रहे हैं और आने वाली भावी पीढ़ी को भी उस जंजीर के अंदर जकड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप वास्तव में ही शिक्षित नहीं हो और आप पढ़े लिखे हो तो शिक्षित बनने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर महात्मा बुद्ध, जो कि भगवान नहीं, ओनली फॉर महात्मा बुद्ध मार्गदाता थे। और मार्गदाता थे तो इस जातिवाद के दंश से बाहर निकालने के लिए जो बेगमपुर शहर की निर्माण करने वाले रविदास महाराज ने क्यों कहा जाति मुक्त समाज बनना चाहिए। हर एक इंसान के अंदर जाएंगे और उससे पूछेंगे आप कौन, तो वो कहीं न कहीं अपनी जाति का सर्वश्रेष्ठ गुणगान करेगा, लेकिन वह इंसान नहीं है, क्योंकि एक इंसान को इंसान क्यों नहीं नजर आता। इसलिए रविदास महाराज ने ये बात बताया है कि जात जात में जात है, जे केलन के पात, रविदास मनुष्य तब बढ़िया, तब तक जात ना जात। अब जाति के अंदर आप जाते हैं तो केले के पत्ते के अंदर केले के पत्ते से केले का पत्ता निकलता है तो वो एक वृक्ष बनता है। ऐसे ही अगर मानव समाज के अंदर जाएंगे तो एक मानव के बीच में एक जाति के अंदर जाति, जाति के अंदर उपजाति आपको मिल जाएगी, इंसान आपको नजर नहीं आएगा। और इस मार्गदाता ने महात्मा बुद्ध के मार्ग पर चल के, और बाबा साहब जो पूरे दुनिया के सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं, उन्होंने अगर इस हिंदू धर्म के चोले को नकार दिया, क्योंकि इसमें ब्राह्मणवाद है और ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, गुलाम बनाने का षड्यंत्र है, तो इस षड्यंत्र से पर्दा आज तक क्यों नहीं उठ पाया, क्यों शिक्षित लोग आगे नहीं आ पाए? तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, आपका असली अगर मुक्तिदाता है तो वो है B.R. अंबेडकर, जो आपके बंधनों से मुक्त करता है, आपको फ्रीडम देता है, आपको बंधुत्व देता है, आपको समानता का अधिकार देता है। और ये लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, क्योंकि समान रूप से जो आपको अधिकार दे उसको बोलते हैं संविधान। उसको विधान नहीं बोलते जो कि त्यों मान लिया जाए। जो कि त्यों मानने वाला व्यक्ति वह होता है, वह गुलाम होता है, उसके अंदर शिक्षा नहीं होती, उसके अंदर तर्क करने की शक्ति नहीं होती, और धर्म हमेशा आपको मौन बनाता है और साइंस आपको खुलकर उसका विरोध करने के लिए तत्पर करता है। तो आपको चुनना है कि आप अभी भी अंधभक्त बनकर अगर इन त्योहारों में अपना समय खराब करेंगे तो आपकी 70 साल की जिंदगी में अगर 35 साल हर नए दिन, नित नए दिन त्योहार आते रहते हैं, तो त्योहार का मतलब है तुम्हारी हार। तो तुम्हारी हार पर आप खुद ही अपने पूर्वजों की बलि, जो अपने पूर्वजों ने आपको स्वतंत्र कराने के लिए, आपको आजाद कराने के लिए जो कुर्बानियां दी है, आप उन्हीं के ऊपर आप त्योहार मनाकर, खुशियां मनाकर आप अपने पूर्वजों को समझ ही नहीं पाए, और आपको इन पोंगोपंथियों ने एक अलग संस्कृति यानी कुरीति को संस्कृति बनाकर आपके सामने पेश कर दिया गया, ताकि आपको पता ही नहीं चले कि आपके पूर्वज कौन थे और आपके लिए उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी थी। तो इसीलिए आप अगर समझते हैं और आपके अंदर बुद्धि और विवेक है तो आप इस अज्ञानता के आडंबर से बाहर निकले। और वास्तव में जो रविदास महाराज ने बेगमपुर शहर की जो सोच रखी थी, बेगम बिना गम का शहर, तो इसीलिए उन्होंने एक बात कही थी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो इसी तरीके से आगे जाकर महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, और बहन जो हमारी माता सावित्रीबाई फूले ने
जो सरस्वती का नाम दिया जाता है वो सावित्रीबाई फूले थी, और उसी को सरस्वती का आधार मानकर आज स्कूलों में पूजा करवाई जा रही है। लेकिन सरस्वती की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन सावित्रीबाई फूले की डिग्री है। वो आपको पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए आगे आई। इसी तरीके से जब ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखी, उसके बाद में जब बाबा साहब ने पढ़ा और समझा, उनको अपना गुरु माना, तब जाके आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बना। और लिखित एविडेंस, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित एविडेंस, अगर सबसे बड़ी कोई किताब है और उन किताबों में से सबसे बड़ी किताब अगर निकलती है तो वो है संविधान, भारत का संविधान। और आज भारत के संविधान को आपके सामने जंतर मंतर पर जलाया जा रहा है, क्योंकि उसकी जो औलाद है बाबा साहब की, अपने बाप को नहीं समझ पा रही है, इसीलिए वो सोई हुई है। आपको अधिकार और हक दिलाने के लिए बाबा साहब ने जगा था, जगने के बाद में आपके लिए वो जगे थे ताकि आने वाली पीढ़ी गुलाम नहीं रहे। तो आपको ये समझना होगा, जो बेगमपुर शहर का आगे जाकर निर्माण हुआ, संविधान बना, तो आज हर एक शख्स को अपने हक और अधिकार मिले हैं। मूल कर्तव्य को समझना चाहिए और अपने समान अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो आप अगर इस पाखंडवाद से बाहर निकलेंगे तो सही मायने में आप अपनी जिंदगी को जी पाएंगे। तो फिर मैं मिलूंगा ऐसे ही लेटेस्ट न्यू वीडियो में, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।